एक बार की बात है, एक लड़की अपने मामा के घर जाती है। वहाँ पर एक आम का बगीचा रहता है। वहाँ पर वह अपने मामा की बेटी के साथ खेलने जाती है और वहाँ और भी बच्चे खेल रहे होते हैं और वहाँ एक लड़की से उसकी मित्रता हो जाती है जिसका नाम सविता रहता है और वह दोनों रोज बगीचे में खेलने आती हैं और वह दोनों खूब खेलती और आम तोड़ती और जब शाम होती तो अपने अपने घर चली आती। इसी तरह वो दोनों खेलते रहती और जो लड़की मामा के यहाँ आती है उसके उसी सहेली नाम पूछती है, अपना नाम क्या है? तब वह बताती है कि मेरा नाम बबीता है। तो वह सहेली खुश हो जाती है और हम दोनों कहते हैं हम दोनों का नाम तो एक जैसा है, मेरा नाम सविता और तुम्हारा नाम बबीता, और खूब हंसते हैं और खूब गहरी मित्रता हो जाती है उन दोनों के। इसी तरह वह दोनों 1 महीने तक खेलती हैं क्योंकि जो लड़की अपने मामा के यहाँ आई थी उसको अब अपने घर जाना था। तो सविता पूछती है अब कब आओगी? बबीता बोलती है अब अगले साल आऊँगी, इसी गर्मियों की छुट्टियों में। और इस तरह वह अपने मामा के यहाँ हर साल आती है। और बबीता पूछती है तुम अपने मामा के यहाँ कभी नहीं जाती हो? तो सविता बोलती है नहीं, मैं अपने मामा के यहाँ नहीं जाती क्योंकि मेरे मामा जी विदेश में रहते हैं और मेरी नानी नाना जी भी उनके साथ रहते हैं और मेरे मामा जी की छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, कभी आते हैं 2-4 दिन के लिए तब मिलने जाती हूँ और मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गाँव में ही रहती हूँ। और वह दोनों सहेलियाँ बड़ी हो जाती हैं और उनकी शादी हो जाती है। जो सविता नाम की लड़की रहती है वह डॉक्टर बन जाती है और जो बबीता नाम की लड़की रहती है वह बेचारी गरीब रहती है। काफ़ी समय निकल जाता है। बबीता एक दिन अपने सहेली से मिलने का विचार बनाती है लेकिन वह डर भी जाती है कि मैं इतनी गरीब हूँ, मेरी सहेली इतनी अमीर है, डॉक्टर है, अगर उसके पास जाती हूँ तो वह मुझे पहचानेगी। फिर वह विचार बना लेती है जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, और वहाँ पहुँच जाती है और उनके घर के बाहर खड़ी रहती है क्योंकि घर में ताला लगा होता है। वह वहीं इंतज़ार करती रहती है तो थोड़ी देर में सविता आ जाती है और देखते ही पहचान जाती है और गले लग जाती है। बोलती है आज यह बबीता कितने साल बाद मिली है, हम लोग चलो घर के अंदर चलें और वहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे। और वहाँ बहुत सम्मान करते हैं और हाल चाल पूछते हैं, दोनों में बातें होती हैं और बबीता अपना हाल बताती है। तभी सविता बोलती है कि मेरी बहन चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। और बबीता के लिए सविता अपने ही शहर में घर बनवाते हैं और उनके बच्चों को भी अच्छा काम धंधा करने में अपना पूरा सहयोग देती हैं और बबीता बहुत खुश रहने लगती है अपने परिवार के साथ और अपनी सहेली का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, भगवान मुझ जैसी सहेली सबको देना, क्योंकि वह इतनी अमीर होकर भी मुझे नहीं भूले और उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं तो सोच रही थी अब वह बहुत बड़े बन चुकी है, मुझे पहचानेगी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और उतना ही प्यार नज़र आया जितना कि बचपन में था। और बबीता बार बार उनका धन्यवाद करती रहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, कितना भी अमीर बन जाएं, लेकिन जो अपने हैं, अच्छे सच्चे मित्र हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए।